हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट जो कि निकलनी नहीं चाहिए। अगर निकल गई तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो आप सभी ने लगभग AK-2 का फॉर्म तो भर ही दिया होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करा लीजिए। डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई नहीं हो रहे तो आप उसको एडिट करिए, फिर से सही से डालिए और जल्दी से जल्दी वेरीफाई करा लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते तो आपको दिक्कत आएगी सीट अलॉट होने में। जिनके वेरीफाई हो चुके हैं उनको पहले मिल जाएगी, आपकी रैंक भले ही अच्छी हो, आपको भी सेकंड या थर्ड राउंड में जाना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लीजिए और सारी चीज़ें क्लियर रखिए। मैं आपको ले चलता हूँ AK-2 के वेबसाइट पे। यहाँ ये देखिए, ये डेट आपको दिख रही होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जल्दी से करा लीजिए, 2 तारीख तक वेरीफाई हो जाना चाहिए और कोई भी क्वेरी होगी आपकी इसका रिस्पॉन्ड हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये डेट तो आप देख रहे हैं 4 से लेकर 7, यानी कि 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, लगभग 4 दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है आपकी लाइफ में। इसमें आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। उसमें आप जैसे कोई भी कॉलेज डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपने डाला आपका IIT लखनऊ का जैसे इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है लखनऊ, तो इसको आप जैसे इसका नाम डालेंगे, जैसे KNIT सुल्तानपुर है, इसका फुल फॉर्म डालेंगे तो उसका कॉलेज आ जाएगा, प्लस उसकी सारी ब्रांचेस आ जाएंगी और फिर उस पर आप क्लिक करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉलेज भर रहे हैं उसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पता चले कोई मैनेजमेंट का कॉलेज हो वो भरते हैं आप, तो फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। या फिर जो आपको ब्रांचेस जो भी भरनी है वो आपको अपने हिसाब से ही भरनी है, ठीक है। और इसमें तो अब ऑप्शन आ गया है कि आप चेंज भी कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था चेंज करने का। तो इसी बीच में आपको लॉक कर देनी है और फिर उसी से सीट मिलेगा। इसकी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने भरा है IIT लखनऊ की केमिकल, ऊपर भर दी सबसे ऊपर, और फिर आपने भर दी IIT लखनऊ की नीचे CS, और अगर आपको केमिकल मिल गई है फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है कि अब इसमें एक बार एडिट का ऑप्शन आ चुका है तो आप CS भर देंगे बाद में, लेकिन वो काफ़ी रिस्की रहेगा, तो आप अपने हिसाब से ही भरिएगा। जैसे जनरली मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, बच्चों का रहता है सबसे ऊपर CS, फिर IT, फिर ECE, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर जो रहता है मैकेनिकल, फिर सिविल और फिर केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब यही चॉइस रहती है। अब अगर आपका फेवरेट है ECE तो आप ECE भर दीजिए, अगर आपका फेवरेट है केमिकल तो आप केमिकल भर सकते हैं। फेवरेटिज्म से भी कौन से बच्चे को कौन से लेना है, जैसे IIT लखनऊ वगैरह में बहुत सारी ब्रांच होती हैं CS AI ML करके, तो वो भी ध्यान दे दीजिए। आपको क्या करना है कि जो ब्रांच आपको चाहिए उसको ऊपर रखना है फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद सेकंड लो प्रायोरिटी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको 6 नंबर की ब्रांच मिल गई, आपकी रैंक काफ़ी अच्छी, 6 नंबर की ब्रांच मिल गई, अलॉट हो गई आपको ये। फिर आपसे क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फीस मांगी जाएगी, या फिर आपसे कहा जाएगा फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, फ्लोट कर देना है। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने भरी थी, ये मान लेते हैं ECE, कहाँ की, सुल्तानपुर की, और मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने भरी है IIT की इलेक्ट्रिकल। तो अगर आपकी किस्मत रही अच्छी तो, और आपको इलेक्ट्रिकल ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो अगले राउंड में आपकी अप हो गई इलेक्ट्रिकल मिल गई। या फिर मान लीजिए आपने यहीं पे भरा है IIT लखनऊ की IT ब्रांच, क्या पता ये मिल जाए। या फिर आपने भरा है ऊपर IIT की CS, ये कोई मैं भरने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो CS भी मिल सकती है। तो ये क्या रहेगा, आपकी अपग्रेड होती रहेंगी ब्रांचेस। लेकिन आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, जो आपकी फेवरेट ब्रांच है, जो आपको चाहिए सबसे नंबर 1 पे, और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें भर सकते हैं भर दीजिए। आई होप आप सभी को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी। मैंने आपको बता दिया है इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कब आपकी डेट है AK-2 की, प्लस आपको कैसे भरनी है चॉइस फिलिंग, और आप किसी भी काउंसलर की मदद लीजिए। आप कॉलेजेस के बारे में जानिए, आप कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, प्लस
ब्रांच को तो देना ही है। आप ब्रांच अगर थोड़ी लो भी मिल रही है ले लीजिए, मेन आप कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि कॉलेज ही आपकी लाइफ बनाएगा। कॉलेज अगर अच्छा होगा तो आपको प्लेसमेंट वगैरह में मदद करेगा, हर चीज़ में कराएगा। कॉलेज बेकार होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं, प्लस आपको ब्रांच कैसे भरनी है वो भी समझ चुके हैं। और सीट जैसे आपको मिल जाएगी, फिर आपको सीट की पेमेंट फ़ीस करनी पड़ेगी, और फिर उसमें आएगा ऑप्शन फ्रीज़ या फ्लोट। तो आपको कभी भी फ्रीज़ नहीं करनी है। अगर आपकी पहली चॉइस मिल गई तो फ्रीज़ कर सकते हैं, आपको हमेशा फ्लोट करना है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जब रिजल्ट वगैरह आएगा उसका वीडियो अलग से बना दूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, मैं जो भी रिव्यू देता हूँ ऑनेस्ट देता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपका कभी नुकसान ना हो। ये लाइफ की चीज़ है, और मुझे जो जानकारी है वही बताता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।